यदि आपको एक्ने आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एक्ने में आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएं, कौन सा सनस्क्रीन लगाएं, कौन सा फेस वॉश यूज करें और या कौन सी क्रीम लगाएं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यदि आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो एक्ने ज्यादातर टीनेज में आते हैं, ज्यादातर 13 साल की उम्र से या 25-26 तक भी आ सकते हैं। किसी किसी को 1-2 एक्ने आते हैं या किसी किसी को बहुत ज्यादा एक्नेज आते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम जेल्स यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं और किसी किसी केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स भी यूज करना पड़ती है। और यदि ज्यादा सीवियर केस है तो हम उसमें एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। अब होता क्यों है, ये एक्ने क्यों आते हैं? तो जो हमारी ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स की वजह से ज्यादा सिक्रेशन करते हैं, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से हमें पस वाले एक्ने या बहुत सारे एक्ने अपने फेस पर आते हैं। तो बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में कई बार हमें हार्मोनल थेरेपी भी देना पड़ती है। तो हम नॉर्मल बेसिक चीजें हम क्या कर सकते हैं अपने एक्ने को ट्रीट करने के लिए, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो एक बहुत फेमस इंग्रेडिएंट है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, पर हमेशा इसके लिए मैं प्रिकॉशंस लेने को बोलती हूँ, क्योंकि यदि आप इसका एक्सेस यूज करोगे या गलत तरीके से यूज करोगे तो वो और ज्यादा वर्स्ट कर सकता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है, जला सकता है और यदि कपड़े या बालों पे ज्यादा लगे तो वो ब्लीच भी कर सकता है। इसलिए हमेशा इसको डॉक्टर की एडवाइस से लगाएं। बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है एक्ने के लिए। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, साथ ही साथ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स पे भी ये काम करता है। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही ये क्रीम केमिस्ट से लेना है, क्योंकि हर इंसान के जो कंडीशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं और एक्ने होने के रीजंस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका डॉक्टर इनको देख के आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आपको इस क्रीम की कितनी जरूरत है, कितनी मात्रा में और कब कब लगाना है। बेंजोइल पेरोक्साइड को एक्सेस या बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता। यदि आप सेफ यूज करना चाहते हो तो आधे घंटे के लिए इसको लगाओ और फेस वॉश कर लो। पूरे फेस पे नहीं लगाना है, सिर्फ अपने एक्नेस पर रखना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो बहुत फेमस है दैट इज रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइड। ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये जो हमारे एक्ने आ गए उन पे तो काम करते ही है, साथ ही साथ जो आने वाले और नए एक्नेज हैं उनको भी रोकता है और ये भी आपका इन्फ्लेमेशन कम करता है। पर अगर आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस से इसको लगाना है, क्योंकि इसका भी एक्सेस यूज करने से आपको ड्राइनेस, इरिटेशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको फ्लेकी सा लगे और आपकी स्किन, यदि आप इसका एक्सेस यूज करोगे और या इसको लगा के आप बहुत ज्यादा धूप में जाओगे या सही तरीके से या सही टाइम पे यूज नहीं करोगे तो आपकी स्किन कंडीशन वर्स भी हो सकती है। क्योंकि रेटिनॉल एक नाइट क्रीम होती है, इसे आपको रात को लगाना है। इससे आपकी स्किन पे थोड़ी सी फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, इसलिए इसके साथ हमेशा सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। सिर्फ इसके साथ ही नहीं, ओवरऑल सनस्क्रीन इज माय फेवरेट इंग्रेडिएंट इन स्किन केयर। यदि आप स्किन केयर करना चाहते हैं अपना चालू, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो आपका सनस्क्रीन ही है। अदरवाइज आप XYZ कोई भी क्रीम लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगी। और एंटीबायोटिक जैसे कि क्लिंडामाइसिन का क्रीम, ये क्रीम भी आप यूज कर सकते हो। ये केमिस्ट के शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है, पर अगेन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लगाएं, क्योंकि एक्सेसिव यूज किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपके बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रिड्यूस करेगा और आपके एक्ने पर भी काम करेगा। अब इसके साथ साथ अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, एजाइलिक एसिड, ट्री टी ऑयल, ये सब कुछ हम एंटी एक्ने में यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यदि यूज कर रहे हैं एक्ने के लिए और उनमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो बिल्कुल आपके ऊपर काम करेंगे। अब आप मुझसे पूछोगे कि इनमें से बेस्ट कौन सी है, तो ये इतने सारे क्रीम्स मैंने बताए तो ये सारे तो नहीं लगाएंगे। तो बेस्ट डिपेंड करता है कि आपको कैसे एक्ने है, आपके एक्ने माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्रीम चाहिए। यदि पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे समटाइम्स 1-2 एक्ने आ जाते हैं जिनके लिए मैं कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ। कभी भी कोई एक क्रीम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाती है एक्नेस को, तो यदि मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो मैं बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ कोई एंटीबायोटिक या रेटिनॉल के साथ कोई एंटीबायोटिक यूज कर लेती हूँ अपने पिंपल के एरिया पे, और वो मुझे बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आप भी इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर के सलाह के बाद।
अब फेस वॉश आप कौन सा यूज कर सकते हैं एक्ने प्रोन स्किन पे। तो यदि मैं एक्ने प्रोन स्किन की बात करूं तो क्योंकि आपका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है फेस पर, आपको बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो उसका प्रोडक्शन कम करना है क्योंकि वहां पर ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। इसके लिए हम वो फेस वॉश रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को जिनको एक्ने है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, ग्लिसरॉलिक एसिड हो, या फिर सल्फर हो, या बेंजोइल पेरोक्साइड हो। अब ये फेस वॉश ऑयल प्रोडक्शन कम कर देते हैं, साथ ही साथ ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को भी रिड्यूस करते हैं। पर अगर आपकी कोई मेडिकेशन या कोई क्रीम एक्ने के लिए पहले से चल रही है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसे फेस वॉशेस यूज मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्रीम्स के फॉर्म में भी ये सब चीजें दी जा रही हो और फिर ये ओवर ड्राइनेस आपकी स्किन पर कर दे। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ये सलाह ले लो, क्योंकि ये मैं जनरल बता रही हूँ कि एक्ने पे क्या क्या काम करता है, पर सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। किसी को अलग अलग फॉर्म के एक्नेस होते हैं, किसी को हार्मोनल होते हैं, या किसी को हो सकता है डेंड्रफ या बैक्टीरियल एक्नेस ही हो। तो ये आपको देखकर आपका डॉक्टर समझ सकता है कि आपको किस तरीके का एक्ने है और उस पर क्या काम करेगा। नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजर। अब एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग बोलते हैं कि हमारे स्किन पे तो बहुत ज्यादा ऑयल आता है और एक्ने आता है, इसलिए हम मॉइस्चराइजर स्किप करते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते। तो ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। तो आपकी यदि एक्ने प्रोन स्किन है तो आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, तो आप थिन लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। पर एक्ने प्रोन स्किन पे या ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइजर स्किप करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज कौन सी सनस्क्रीन यूज करें। अब मैं आपको सनस्क्रीन बताऊं तो ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। यदि मैं स्किन केयर की बात करती हूँ तो सनस्क्रीन जो होता है वो, यदि आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सनस्क्रीन यूज करो। अब ये क्यों मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप कोई भी क्रीम लगा रहे हो तो सनस्क्रीन आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से यदि आपको डैमेज हो रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है या डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं तो वो नहीं आएंगे और आपकी स्किन डैमेज से बच जाएगी। इसलिए सनस्क्रीन एक्ने प्रोन स्किन के लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन आप ले सकते हो और आप यूज उसको बिल्कुल कर सकते हो। इन सारी चीजों में दो मेन चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि हमें यूज नहीं करनी चाहिए इफ हमें एक्ने आ रहे हैं या ऑयल प्रोडक्शन स्किन पे बहुत ज्यादा है, दैट इज मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ये दोनों ही चीजें आपको बिल्कुल यूज करना है। नेक्स्ट चीज मैं यदि बात करूं तो डाइट की, तो दो चीजें ऐसी हैं जो एक्ने को और ज्यादा वर्स करती है। सबसे पहली होती है शुगर और दूसरी होती है प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि मैदा, ब्रेड। आप मेरी सलाह मानो, आप 14 डेज तक शुगर कट करके देखो। शुगर कट करने से आपको असर दिखने लगेगा आपकी स्किन पर। दूसरी चीज, जो भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो जिसमें ज्यादा मात्रा में ऑयल, नमक या प्रिजर्वेटिव, फॉर एग्जाम्पल कैंड फूड हो गया या ऐसा फूड हो गया जैसे पिकल हो गया, पिकल में ज्यादा मात्रा में नमक और ऑयल मिलाया जाता है, शुगर हो गया, चॉकलेट्स हो गए, या आप कोई भी ऐसा प्रोसेस्ड फूड ले लो जो आप डेली में खाते हो, या फास्ट फूड आप ऐसा कोई खाते हो जिसमें मैदा ज्यादा है, जैसे कि नूडल्स हो गए या पिज्जाज हो गए, बर्गर्स हो गए। यदि आप इनको कट करोगे फॉर जस्ट टेक अ ट्रायल ऑफ 14 डेज, आप 14 डेज तक शुगर बस स्किप करके देखो एंड यू विल सी द मैजिक इन योर स्किन। अ लिटिल डिफरेंस वो आपको विजिबल दिखने लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा जो बोलते हैं दुश्मन होते हैं एक्ने के, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, ये सब, और दूसरी चीज शुगर। तो ये दोनों चीजें डाइट में आपको कंट्रोल करना है। और यदि बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी थोड़ा कंट्रोल करोगे तो इट विल वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।